दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम अक्सर स्पिनटेक्स लिमिटेड कंपनी का स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये स्टॉक 70 पैसा के आसपास चल रहा है। क्या ये 70 पैसा का स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है? वो जानने के लिए हमको डिटेल्स फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में डिटेल्स पे जानना पड़ेगा। और देखिए अगर आप उसका हिस्टोरिकल डाटा को देखोगे, ये लेवल के आसपास कुछ बल्क डील हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो बल्क डील हमको देखने के लिए मिला है, ये 5 नवंबर और 4 नवंबर को ये बल्क डील देखने के लिए मिला है। तो देखो कुछ इन्वेस्टर ने इसी लेवल के आसपास बहुत ज्यादा सेलिंग के ऊपर ये लेवल के आसपास पोजीशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये 4 नवंबर, 5 नवंबर और 5 नवंबर इसी लेवल के आसपास देखो बहुत ज्यादा सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। और दो बाइंग इसी लेवल के आसपास आया है। 1,35,009 स्टॉक ये लेवल के आसपास बाइंग किया गया है और एक 21 लाख के आसपास बाइंग किया गया है। लेकिन जो सेलिंग आया है काफी ज्यादा सेलिंग इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए एक बार उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और स्टॉक कैसे मूवमेंट आएगा उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैंने ये स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन करके रखा है। आप कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है। और इसी लेवल के आसपास देखो ये स्टॉक जो काम कर रहा है, ये बेसिकली कॉटन के ऊपर, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग के ऊपर ये स्टॉक काम कर रहा है और ये एनएससी बीएससी दोनों के अंदर लिस्टेड है। स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 54 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 2000 करोड़ से कम होता है वो एक स्मॉल कैप रेंज के अंदर आता है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट वैल्यू उसका देखो 0.69 के आसपास चल रहा है। इस पे देखो 52x का जो हाई इसी लेवल के आसपास दिखा रहा है, ये 21 के आसपास हाई दिखा रहा है और जो लो है 0.68 के आसपास दिखा रहा है। तो दोस्तों इतना ऊपर की तरफ जो स्टॉक चल रहा था, इतना तेजी से इस पे सेलिंग क्यों देखने के लिए मिला, वो मैंने डिटेल्स पे आपको आगे बताने वाला हूँ। उसका अगर पी वैल्यू देखेंगे तो देखो पी वैल्यू 78.8 के आसपास दिखा रहा है। दोस्तों ये सही बात है नहीं, क्योंकि कंपनी का अगर पी वैल्यू जो है, अगर पी वैल्यू जनरली 10 से 15 रेंज के अंदर रहता है, वो एक हेल्दी कंपनी माना जाता है। या 20-25 के अंदर भी अगर रहता है तो ये एक एवरेज कंपनी माना जाता है। लेकिन इससे अगर ज्यादा पी वैल्यू हो जाता है तो जो स्टॉक लोग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रिटर्न आएगा, वो कंपनी उतना रिटर्न नहीं दे पाता है। ये लेवल के आसपास स्टॉक एक डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है 1.21% के आसपास। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी है तो सही कंपनी माना जाता है जनरली जो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। लेकिन हम सिर्फ डिविडेंड देख के कोई भी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते। हमको प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल देख के ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये लेवल के आसपास देखो जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू भी उतना सही इस लेवल के आसपास देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये 8.66 के आसपास पेग वैल्यू दिखा रहा है। तो ये काफी ओवर वैल्यू स्टॉक है। तो इसीलिए ये स्टॉक के अंदर इतना ज्यादा सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है और अभी 0.69 पैसा के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग देखो कितना है, 0.27 लेवल के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो चलिए एक बार प्रमोटर होल्डिंग सेक्शन को देखते हैं कि कैसे प्रमोटर होल्ड रखे हैं या किसी लेवल के आसपास प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं। तो ये लेवल के आसपास देखो मैंने प्रमोटर होल्डिंग सेक्शन ओपन किया है। तो देखो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इस पे FII DII का होल्डिंग पता चलता है, प्रमोटर कितना होल्डिंग रखा है उसके बारे में पता चलता है। तो ये लेवल के आसपास देखो मार्च 2022 के आसपास ये प्रमोटर होल्डिंग जो था 50% के आसपास, 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग था। और इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे ये मार्केट पे लिस्ट हो रहा था। तो ये लेवल के आसपास मैंने उसका चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो ये मई के आसपास बेसिकली लिस्ट हुआ है मार्केट पे, सेकेंडरी मार्केट पे जो लिस्ट हुआ है 2022 के आसपास ये लिस्ट हुआ है। तो इसी लेवल के आसपास बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग जो था वो 50% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग हमको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन इसके बाद देखो प्रमोटर दिसंबर 2022 के आसपास उनका 7% स्टेक इस लेवल के आसपास सेल कर दिए। उसके बाद देखो दिसंबर 2023 मतलब एक साल के बाद ये लेवल के आसपास और 6% स्टेक ये सेल कर दिए। तो उनके पास 37% स्टेक बचा। उसके बाद मार्च क्वार्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के हिसाब से देखो 25% स्टेक इस लेवल के आसपास सेल कर दिए।
और उनके पास अभी जो 12% स्टेक बचा था, ये जून क्वार्टर पे और 1% स्टेक सेल किए, और उसके बाद देखो सितंबर क्वार्टर पे ये भी 11% का स्टेक जो है वो सेल कर दिए, और उनके पास सिर्फ और ये जो 0.72% स्टेक बचा था उस पे भी 0.5% सेल कर दिए। तो उनके पास देखो अभी बचा कितना, सिर्फ 0.27% के आसपास। मतलब प्रमोटर के पास जो शेयर था वो सारे शेयर वो बेच के निकल चुका है इसी लेवल के आसपास, और ये खरीद कौन रहा है, देखो एफआईआई के पास तो स्टेक उसका है नहीं, तो खरीद कौन रहा है, पब्लिक। पब्लिक के पास जो 49.51% के आसपास स्टेक था, अभी देखो पब्लिक के पास 99.73% के आसपास स्टेक है। तो ये पब्लिक कंटिन्यू खरीद रहा है और प्रमोटर कंटिन्यू बेच के निकल रहा है। तो देखो कंपनी का ओनर जो है, अगर उसका खुद का कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की या होल्ड रखने की अगर वो कॉन्फिडेंस है नहीं, तो फिर पब्लिक अगर उसको होल्ड रखेंगे तो वो जनरली सही नहीं माना जाता है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में अगर कंट्रोल आ जाता है, पब्लिक जनरली पैनिक होके जब सेलिंग मार्केट पे देखने के लिए मिलता है, पब्लिक पैनिक होके सेल को बेच के निकल जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर अगर पब्लिक के हाथ में स्टॉक हो जाता है तो वो स्टॉक प्रॉपरली सही डायरेक्शन पे मूव नहीं कर पाता है। तो ये लेवल के आसपास देखो इतना ज्यादा सेलिंग, ये तो प्रमोटर एक में तो बेच बेच के निकल रहा है, वो एक मेजर काज है। ये लेवल के आसपास आप देखोगे, ये जो ऊपर लेवल के आसपास जो ये बेसिकली 7 रुपीज 8 रुपीज के आसपास आया था, ये जो फॉल देखने के लिए मिला है, स्टॉक ऑलरेडी 90% के आसपास नीचे आ चुका है उसका हाई लेवल के आसपास, ये जो चार्ट के हिसाब से। तो ये स्टॉक इतना ज्यादा सेलिंग, ये तो एक एक चीज है कि प्रमोटर खुद उसका स्टेक बेच के निकल रहा है, वो एक कज है। और क्या कज हो सकता है, और ये बीच बीच में जो स्पाइक देखने के लिए मिला है, ये क्यों इतना बड़ा बड़ा स्पाइक आ रहा था, ये लेवल पे जो ये स्पाइक आया है, ये क्यों इतना बड़ा स्पाइक देखने के लिए मिला है, चलिए उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। तो इसी लेवल के आसपास अगर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे, तो ये लेवल के आसपास देखो उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ था अराउंड 2022 के आसपास, तो देखो 2022 के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये नेट प्रॉफिट सेक्शन को आप प्रॉपरली नजर डालिए, तो ये लेवल के आसपास जो नेट प्रॉफिट है उसका 2021 के आसपास देखो 1 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट था, और 2022 के आसपास जब ये लिस्ट हुआ उसको 7 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मिला। तो ये लेवल के आसपास 6x इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है एक साल के अंदर अगर 6 टाइम्स बढ़ जाता है, तो उसका स्टॉक वैल्यू के अंदर उछाल हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक जो है वो लिस्ट हो रहा था मार्केट में, तो इसीलिए ये 2022 के हिसाब से देखेंगे तो ये जो स्पाइक हमको देखने के लिए मिला है, डायरेक्ट ये 7.12 के आसपास ये हाई बनाया था, ये स्पाइक इसी लेवल के आसपास इसीलिए देखने के लिए मिला था। और ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे, उसके बाद देखो 2023 पे क्या हुआ, 7 करोड़ से डायरेक्ट -3 करोड़ को आ गया। तो अगर डायरेक्ट प्रॉफिट से लॉस को आएगा तो कंपनी का शेयर का हालत क्या होगा, ये लेवल के आसपास देखिए। तो इसी लेवल के आसपास देखेंगे तो देखो ये ऊपर लेवल से जो सेलिंग देखने के लिए मिला, ये एक में तो उसका प्रमोटर एक में भेज रहा है सेल जो शेयर है, और उसके हिसाब से उसका जो रिजल्ट है काफी खराब आया। तो ये जो स्टॉक है देखो 2023 के हिसाब से ये काफी तेजी से नीचे आके ये अराउंड 3 रुपीज के आसपास ये ट्रेड करने लगा। उसके बाद देखो ये लेवल के आसपास 2024 पे ये -3 से 3 को आ गया, तो ये लेवल के आसपास देखो पॉजिटिव को आ गया। तो पॉजिटिव को अगर स्टॉक आता है, रिजल्ट आ जाता है, तो स्टॉक के अंदर उसका इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी लेवल के आसपास देखो ये पॉजिटिव से ये लेवल के आसपास जो 1.42 से था, ये ऊपर की तरफ 2.1 के आसपास ये मूव देखने के लिए मिला। और अभी अभी ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है, एक चीज मैं आपके साथ शेयर किया कि बल्क डील इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सेलिंग के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और उसके साथ इसी लेवल के आसपास अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे, तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट को देखिए। सितंबर क्वार्टर पे ये जो 0.63 के आसपास प्रीवियस क्वार्टर पे जो प्रॉफिट था, ये -1.6 के आसपास आ चुका है। तो ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी जो है काफी खराब रिजल्ट देखने के लिए मिला है, तो उसके वजह से ये स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों आप अभी मुझे पूछोगे कि ये स्टॉक के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, क्योंकि देखो काफी लोग ये लेवल के आसपास पूछ रहे हैं
कि स्टॉक के अंदर हम कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करके जा सकते हैं क्या। ये 0.6 रुपीज 0.7 रुपीज के आसपास स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक हमको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है क्या। तो देखो हम सिर्फ होप के हिसाब से स्टॉक के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते। स्टॉक के अंदर अगर प्रॉपर रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, जनरली ये जो रिजल्ट इसी लेवल के आसपास आ रहा है, ये मिनिमम देखो 1-2 साल अगर प्रॉपर स्टॉक रिजल्ट देता है और ये स्टॉक के अंदर ये जो पी वैल्यू है उसका जो पेग वैल्यू है इसी लेवल के आसपास ये अगर थोड़ा सही बनेगा, तभी हम ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए देखेंगे। अभी सिर्फ फोमो के हिसाब से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जाना रिस्की माना जाएगा। दोस्तों ये मैंने मेरा जो राय है, जो एनालिसिस है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस स्टॉक के अंदर कुछ भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिएगा। आपका राय क्या है इस स्टॉक को लेके कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।